Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter of 7th class geography. Chapter name is हमारी बदलती पृथ्वी, थर्ड चैप्टर है। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना टॉपिक मंद अंतर्जलित बल कंप्लीट करेंगे। मंद अंतर्जलित बल यानी कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाला धीरे धीरे प्रेशर डालने वाला एक बल है, जिसके कारण पृथ्वी पर दो प्रकार की गतियां उत्पन्न होती है। पहले पर ऊर्ध्वाधर गति और दूसरे नंबर पर क्षैतिज गति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर गति के बारे में। देखिए, जो ऊर्ध्वाधर गति है, इसके कारण पृथ्वी पर भ्रंशों तक या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। इसके कारण भूपरपट्टी जो होती है, पृथ्वी की जो जमीन होती है, या तो वो बिल्कुल ऊपर उठ जाएगी या फिर वो नीचे धंस जाएगी। जब वो ऊपर उठती है तो उससे ब्लॉक या भ्रंशों तक पर्वत बनेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, मान लो ये पर्वत है, ये ठीक है। ये पृथ्वी की भ्रंशों तक गति के कारण ये जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर गति है, इसके कारण ये इन पर्वतों का निर्माण होता है। तो देखिए, ये धीरे धीरे इस तरह से ये जो भाग है, ये धसा हुआ हिस्सा कहलाएगा। किसका? पृथ्वी का। ठीक है। ऐसे ये पृथ्वी का जो नीचे हिस्सा धस जाएगा, ये क्या कहलाएगा? भ्रंश। भ्रंश का मतलब है टूटकर, इस गति के कारण टूटकर ये नीचे की तरफ धस गया, और ये हिस्सा जो ऊपर उठा है, ये कौन सा कहलाएगा? भ्रंशों तक पर्वत। ठीक है। ये इस तरह की आकृति बनती हुई चली जाती है, जिससे इस पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गति उत्पन्न होती है, और ऊर्ध्वाधर गति के कारण भूपरपट्टी या तो ऊपर उठेगी। देखिए, ऊपर उठेगी तो उससे कौन से पर्वत निर्मित होंगे? ब्लॉक पर्वत। और नीचे धसेगी तो इसको कहेंगे हम भ्रंशन। ये क्या है? ब्लॉक पर्वत, जिनको हम कहेंगे फोल्ड माउंटेन। इनके कारण जो हमारी पृथ्वी है, वो ये जो ऊर्ध्वाधर गति होती है, इसके कारण आपसे कोई पूछे तो क्या परिणाम स्वरूप क्या क्रिया उत्पन्न होती है, तो इससे भ्रंशों तक या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है, जिसे हम हास्ट या क्या कह सकते हैं? उत्खंड। इनको हम क्या बोलेंगे? हास्ट भी कह सकते हैं, उत्खंड भी, यानी ऊपर उठा हुआ खंड। भूमि का ऐसा हिस्सा जो ऊपर की तरफ उठ गया है, जो फोल्ड हो गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? ब्लॉक पर्वत। और जो नीचे की तरफ हो गया है, ये है रिफ्ट घाटी। जो नीचे धसा हुआ भाग है, इस भाग को हम क्या कहेंगे? रिफ्ट घाटी। इतना क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद ये होता क्यों है? जब चट्टानों में विपरीत दिशा में, जब चट्टानों में यूं खिंचाव पड़ता है, तो विपरीत दिशा के कारण इस तरह की ये गति उत्पन्न होती है। ठीक है। अब दूसरे है हमारा क्षैतिज गति। क्षैतिज गति के कारण पृथ्वी में बल पड़ जाते हैं, भूपरपट्टी मुड़ जाती है, जिससे वलित पर्वत बनते हैं। दोनों में अंतर है। इस ऊर्ध्वाधर गति के कारण ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है, और क्षैतिज गति के कारण ऐसे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है। इनसे मोड़दार पर्वत बनते हैं। ऐसे लेयर बार बार ये ऐसे वलन पड़ जाते हैं इस क्षैतिज गति के कारण, जिससे कौन से पर्वत निर्मित होते हैं? वलित पर्वत। वलित पर्वत यानी वलय पड़ने वाले पर्वत। ये दो प्रकार के होते हैं ये वलित पर्वत। एक तरुण, जिसे हम कहेंगे हाल में निर्मित हुए। तरुण का मतलब ऐसे ये मीनिंग लिया जाता है कि जवान, वयस्क। तो ये हाल में, भौगोलिक दृष्टि से जो हाल में ही निर्मित हुए हैं, भौगोलिक काल में हाल में निर्मित कौन से हैं? तरुण वलित पर्वत। और दूसरे नंबर पे है प्राचीन
वलित। प्राचीन का नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये आरंभिक भौगोलिक काल में जो हुए वो है प्राचीन वलित पर्वत, और जो हाल के भौगोलिक काल में निर्मित हुए वो कहलाते हैं तरुण वलित पर्वत। ठीक है, अब चट्टान पर विपरीत दिशा में जब बल पड़ता है तो संपीड़न बल, तनावपूर्ण बल कहलाता है, जिसकी वजह से ये दोनों गतियां निर्मित होती हैं, और इन्हीं के कारण ऊर्ध्वाधर गति के कारण ब्लॉक पर्वत और क्षैतिज गति के कारण वलित पर्वतों का और रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है। ये तो था मंड अंतर जनित बल। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के बहिर्जनित बल पर। बहिर्जनित ऐसा बल है जो भूपटपट्टी पर यानी हमारी पृथ्वी की ठोस सतह पर भारी सतह पर जहां से हमें दिखाई देता है वहां पर कोई क्रिया हो, कोई परिणाम स्वरूप उसके कोई भी चीज हमें दिखाई दे, जैसे बहता हुआ जल यहाँ पर भारी सतह पर हमेशा दिखाई देगा, पवन महसूस होगी वहां पर, और हिम नदी और समुद्री लहरें, ये सब जो है यहाँ पर दिखाई देगी। किस पर? भारी ऊपर पट्टी पर। और ये जो भी क्रियाएं होती हैं यहाँ भारी सतह पर, ये अपर्दन के कारण, अपर्दन, अपक्षयन और निक्षेपण, तीन तरह क्रियाएं होती हैं। या तो जमाव होंगे या आपस में चट्टानें टूटेंगी, चट्टानों का क्षयकरण होगा, नुकसान होगा, जिसके कारण भ्रंश घाटी जो है ये दो रेखाओं के बीच का जब चट्टानी स्तंभ, मान लो ये चट्टान है, चट्टान का कोई टुकड़ा है, जब बीच का हिस्सा नीचे धंस जाए तो वो कहलाता है भूखंड का रिफ्ट घाटी। क्यों? क्योंकि ये तनाव पड़ने के कारण हुआ है। दो हिस्से तो इसके ऊपर उठ गए, देखिए ये हिस्सा ऊपर उठ जाता है, ये ऊपर उठ जाता है और ये नीचे चला गया। जब दो स्तंभ ऊपर उठ जाए तो उसे हम कहेंगे ये ब्लॉक पर्वत, और जो नीचे धंस गया उसको कहेंगे हम भ्रंश घाटी। विश्व की जो सबसे लंबी भ्रंश घाटी है वो है जॉर्डन, और कैलिफोर्निया की मृत घाटी, और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो है स्पेंसर खाड़ी, और भारत की जो भ्रंश घाटी है वो है कौन कौन सी? नर्मदा और दामोदर। अगर पूछे तो भ्रंश घाटी हमारे यहाँ नर्मदा और दामोदर जो नदियां हैं उनके बीच में उनकी चट्टानों के टूटने से बनती हैं। रैंप घाटी जो है उसको दो रेखाओं के बीच की जो घाटी होती है उसका स्तंभ बिल्कुल ऐसे रहता है, जैसे दो घाटियां हैं, इसमें दो रेखाओं के बीच का स्तंभ, ये जो स्तंभ है ये ऐसे का ऐसा रहेगा, और बल के कारण ये दो हिस्से ऊपर उठ जाते हैं। तो कौन सा बल लगता है यहाँ पर? संपीड़नात्मक, जिससे ये दोनों हिस्से ऊपर उठ गए। ऐसी कौन सी घाटी है? ब्रह्मपुत्र की, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी घाटी। ठीक है, ब्लॉक पर्वत जो होते हैं ये हमेशा दो स्तंभों के बीच का हिस्सा होता है, ऐसे ही उठा हुआ रहेगा, किनारों के स्तंभ इसमें नीचे धंस जाएंगे, और जो बीच का हिस्सा होता है वो ऐसे ही रहेगा, जैसे कि सतपुड़ा पर्वत। आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है क्या कि अंतर्जनित जो बल है उसके कारण दो प्रकार की गतियां उत्पन्न होती है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, थोड़ा टॉपिक आज का मुश्किल है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति। ऊर्ध्वाधर जो गति है, दोनों ही गतियां तनाव बल के कारण उत्पन्न होती हैं। विपरीत दिशा में जब बल लगता है तो उसके कारण चट्टानों में संपीड़न बल उत्पन्न होता है या विपरीत बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये दोनों गतियां निर्मित होती हैं, और इनके कारण यहाँ पर भ्रंश घाटी का, ब्लॉक पर्वतों का, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे? जब विपरीत दिशा में किसी भी चट्टान को ऐसे फोर्स पड़ेगा तो उससे क्या होता है, ऐसे देखिए, जब फोर्स पड़ेगा तो एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है और एक नीचे धंस जाता है, तो नीचे धंसा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा? भ्रंश। टुकड़े टुकड़े हो गए उसको, नीचे बैठ गया, वो नीचे बैठा हुआ सब भ्रंश घाटी, ऊपर उठा हुआ हिस्सा पर्वत कहलाएगा, जिसे हम ब्लॉक पर्वत और हास्ट उत्खंड यानी भूमि का ऊपर उठा हुआ हिस्सा भी कहते हैं। फिर उसके बाद आती है क्षैतिज गति। क्षैतिज गति के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, ये दो स्तंभ यूं के यूं रहते हैं एकदम ऊपर उठकर, और जो इससे दो तरह के वलित पर्वत बनते हैं, दो टाइप के। पहला
जो तरुणवलिक पर्वत है ये हाल ही में भौगोलिक काल में निर्मित हुए, और दूसरा प्राचीन वलिक पर्वत ये भौगोलिक काल में आरंभिक भौगोलिक काल, जहां पर आरंभिक भौगोलिक काल हो वो है प्राचीन, और जहां पर हाल भौगोलिक काल हो वो है आपका तरुणवलिक पर्वत। जो बहिर्जनित बल जो है वो हमें भूपृष्ठ की ऊपरी सतह पर दिखाई देगा, यानी भूमि की ऊपरी सतह पर वो परिणाम स्वरूप जो भी गति है उसके कारण जो भी बल लगा, जो भी क्रिया होगी वो हमें स्पष्ट ऊपर दिखाई देगी। जैसे अपर्दन होता है, इसके कारण होती है ये क्रिया, अपक्षयन के कारण, निक्षेपण के कारण, और बहता हुआ जल, पवन, समुद्री लहरें, हिम नदियां हमें भूपृष्ठ पर स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो बहिर्जनित बल के कारण उत्पन्न होते हैं। इस तरह से नर्मदा और दामोदर नदी जो है वहां पर हमें ये घाटियां मिलती हैं। कौन सी? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके पास हमें ये इसकी बहिर्जनित बल के कारण बनी हुई घाटी दिखाई देती है। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको इसी के साथ भेजती रहूंगी, आपने उनको लिखना है और याद करना है। इससे अगले टॉपिक को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना राइटिंग वर्क और लर्निंग वर्क आपने कंप्लीट करके रखना है, और जब भी आपकी कॉपी चेकिंग के लिए मांगी जाए आपका सभी बच्चों का काम कंप्लीट होना चाहिए। बेटा जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आपके पास मेरे नंबर है, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।